हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहनत अकेडमी। तो कल हम कर रहे थे रीजनिंग पोर्शन में। रीजनिंग में हमने किया था रेशो प्रोपोर्शन, उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा कल जो किया था उसको डिस्कस करते हैं। तो हमने कल बताया था, हमने रेशो प्रोपोर्शन में हमने जो पहले किया था, फर्स्ट हमने किया था ए बी सी डी रेशो ई एफ जी एच प्रपोर्शन आई जे के एल। याद होगा सभी को, कल का पिछला वीडियो देखना अगर किसी ने नहीं देखा होगा, कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर 4 डॉट्स है, ये प्रपोर्शन है, 2 डॉट्स है, रेशो है। तो कल हमने बताया था हमें इसका रिलेशन देखना होता है, मेन चीज होती है। रिलेशन कैसे देखना है? ए और ई का, बी और एफ का, सी और जी, डी एंड एच का, सेम एज इट इज। जो क्वेश्चन में पूछे थे वो कांस्टेंट नंबर पूछे थे, तो कल आपको बताया था कांस्टेंट नंबर 333, 555, 777, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। ये स्टेट लेवल में पूछा था। अगर इससे ऊपर पूछेगा वो रिलेशन पूछेगा, 1 2 3 4 5 का डिफरेंस पूछेगा। उससे भी ऊपर अगर इनसे पूछेगा तो +1 -1 +2 -2 इस फॉर्म में पूछेगा। उसके बाद ये हमने कल किया था, क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है, अल्फाबेट चेंज हो सकता है, बट हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट हमने जो पिछले प्रीवियस किया था। सेकंड हमने किया था कैन बी रिटन एज या फिर कोडेड एज। उसमें क्वेश्चन था कि जैकब कैन बी रिटन एज क्यू जेड एक्स एल बाई। तो कैंडी को क्या लिखेगा, या किरण को क्या लिखेगा, या पटना को क्या लिखेगा, बिहार को क्या लिखेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें भी हमने सेम देखा था, जे और क्यू का रिलेशन। लेकिन इसमें क्या था, डिफरेंस नहीं देखना है। डिफरेंस नहीं देखना है, जो हमने देखा 3 का, 4 का, 5 का, वो चीज नहीं देखेंगे। इसमें क्या था, जे और क्यू का रिलेशन तो देखना है। वो हमने कल लिखा था, याद होगा सभी को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। इसमें हमने देखा जे और क्यू का क्या रिलेशन है, दोनों अल्टरनेट में है। सेकंड सी और जेड का, ये देखा सी और एक्स का, देन सॉरी जे ए सी ओ बी, सभी का आप देखोगे तो अल्टरनेट में आते हैं ऊपर नीचे। तो इसमें आप दूसरे सेकंड टाइप किया हमने। अब आज हम करेंगे नेक्स्ट, थर्ड है आपके पास कि जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, होगा कैन बी रिटन एज ही, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज है। फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया किरण, KIRAN, किरण कैन बी रिटन एज IKRNA, इस फॉर्म में पूछेगा। तो पूछेगा कि कैंडी को क्या लिखना है, या किसी भी क्वेश्चन को क्या लिखना है वो पूछ सकता है। देखो अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो आपने कल किया था, फर्स्ट ABCDEFGHI, ऑल द अल्फाबेट आर डिफरेंट, बाहर से रिलेशन फाइंड करना। सेकंड हमने किया था JACOBQZXLY, ऑल द अल्फाबेट आर डिफरेंट। बट थर्ड स्टेज हमारी, इसमें क्या हमने देखा, किरण KIRAN कैन बी रिटन एज IKRNA। हमने एक चीज नोटिस की, ऑल द अल्फाबेट आर सेम, KIRAN IKRNA, what their position has been changed only, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज की। पोजीशन का हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी पोजीशन कहां है? देखो सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करने आपने, 1 2 3 4 5, 5 के हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर के केस में हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी क्वेश्चन देख लो आप, जो बीच वाला अल्फाबेट होगा वो हमेशा सेम होगा। 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दियो, और के केस में आर के नीचे उसने आर ही लिखा है। सेकंड चीज हमें देखना है उसके बाद कि उसने किस पोजीशन क्या चेंज की है। मोस्ट प्रिवेंटिव 90% वो एग्जामिनर क्या करता है, क्रॉस ये कर दिया उसने, इस आई को उठाया यहां कर दिया, के को उठाया यहां कर दिया, इस एन को यहां कर दिया, ए को यहां कर दिया, सेम एज इट इज। और ऐसे ही कैंडी उसने बोल दिया, कैंडी को क्या बनेगा, यहां पर 1 2 3 4 5 सेम ऑड है, और बीच वाला अल्फाबेट सेम रहेगा, एन के नीचे एन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहां पर, यानी कि ई, और यहां पर के, यहां पर वाई एंड डी, ये राइट आंसर है। बाकी सब कोई, यहां से हमें क्या देखने को मिला कि क्वेश्चन 3 पार्ट्स हुए। सबसे पहले बता दें रेशो प्रोपोर्शन, सेकंड किया था कैन बी रिटन एज, थर्ड हमने है तो कैन बी रिटन एज ही है, लेकिन पोजीशन हैज बीन चेंज्ड ओनली। सिर्फ पोजीशन चेंज, पोजीशन में फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, वहां पर लिख दे हार्ड वर्कर, ऑनेस्टी या न्यूमेरिकल, कुछ भी दे देगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल उसने लिख दिया, वर्ड है पब्लिश्ड,
PUBLISHED कैन बी रिटन एज DBUSILEHP। इसको ये लिखा गया है। उसने एग्जामिनर में पूछ लिया कि न्यूमेरिकल को क्या लिखेगा, NUMERICAL, कुछ भी पूछ सकता है, पहले बता दिया, वो एग्जामिनर करता है एग्जामिनर पर। पब्लिश्ड क्वेश्चन लिखा DBUSILEHP। पहले आपको स्टेप बता दिया, दो ही केस हमारे पास, इवन एंड ऑड। कितने अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज ऑड। ऑड के केस में 4 एक साइड कर दो, 4 एक साइड कर दो, बीच वाला हमेशा डेफिनेटली सेम होगा। 4 देखे हम इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, बीच वाला सेम है ना। हमें करने, अब न्यूमेरिकल में जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑब्वियसली सी बात है, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, आर के नीचे आ गया, आर पहला आंसर, अपने आप आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अब उसने पोजीशन चेंज की है पब्लिश्ड में, क्या पोजीशन चेंज की है वो आपको ही देखना, पहले आपको बता दिया। यहां से आपने नोटिस करो कि हमने नोटिस की एक चीज कि उसने क्या किया, पोजीशन चेंज करने में डी डी पी पी, इट मीन फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट कर दिया है। ये टिक टक क्वेश्चन करे तो हमने, उसने फर्स्ट लास्ट किया, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, एल आगे आ जाएगा और एन दूसरा आंसर वो मिल गया। उसके बाद क्या किया उसने, हमने देखा यू बी बी, फिर उसने क्रॉस कर दिया आगे, तो इट मीन यहां एम आ जाएगा, यहां जू आ जाएगा। इधर क्या हो गया, क्रॉस कर दिया उसने फिर दोबारा से पब्लिश में, इधर क्या हो गया, सी इधर आ गया, ए उधर आ गया, लास्ट में आई इधर आ गया, ई आ गया, अपने आप आंसर मिल गया, जो कि 100% हमारा आंसर करेक्ट है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज को। कोई भी बुक देख लो, कोई भी बुक देखोगे, फिर बता रहा हूं, अल्फाबेट चेंज हो सकता है, मेथड कभी चेंज नहीं होता है, मेथड सेम एज इट इज रहेगा। अब उसके आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो उसने बोल दिया PARTIBHA, नंबर ऑफ अल्फाबेट 3 6 2 8, 8 क्या हमारे पास, 1 2 3 4 5 में इवन एंड ऑड। इवन के केस में आपको बताया 2 4 6 8, 8 क्या गया इवन। अभी आपने जो पहले किया वो किया ऑड का केस। ऑड के केस में क्या किया हमने, हाफ ऑड का केस आपको पता है, 5 होंगे, 2 एक साथ छोड़ दो, 2 एक साथ छोड़ दो, बीच वाला 8 होंगे, जैसे 9 होंगे तो 4 एक साथ, 4 एक साथ छोड़ दो बीच में। इन केस ऑफ इवन, इवन के केस में क्या होता है, AHBITRAP, मान लो उसने ये लिख दिया कि प्रतिभा कैन बी, प्रतिभा कैन बी रिटन एज AHBITRAP। फॉर एग्जाम्पल वो पूछेगा SOHANA, सुहाना को क्या लिखेगा, एनी आइडिया, PARTIBHA, तो इसको क्या लिखेगा वो, ध्यान से देखो, उसने ये लिखा है तो क्यों लिखा होगा, कोई रीजन तो है इसके बीच में। वो रीजन क्या, उसने रिवर्स से स्टार्ट किया है, AAHBBIITTRRAP, यानी कि उसने रिवर्स से काउंटिंग स्टार्ट करता है। तो इस केस में सुहाना SOHANA क्या आ जाएगा, पहले ANAHOS, यही राइट आंसर है और कोई आंसर नहीं, चारों ऑप्शंस हैं बेटा। कंफर्म है, अगर आपने किसी ने भी 2024 का नोटसेट का एग्जाम दिया होगा, या CHO का, या कोई भी वाफर यूनिवर्सिटी, DSSB, PGI, GS में कोई भी एग्जाम दिया होगा, एक क्वेश्चन तीनों फॉर्म में से एग्जाम में आता ही आता है। अभी अप्रैल में फिर दोबारा से नोटसेट आ रहा है, नहीं आया क्वेश्चन जब मर्जी पकड़ लेना, कंफर्म एग्जाम क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म में आएगा। बट पूछने का मैटर है वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि रेशियो प्रोपोर्शन से पूछे, कैन बी रिटन एज पूछे, कोडेड एज पूछे, या उसने अल्फाबेट चेंज किया है, पोजीशन चेंज की है, वो आपको देखना है। वन क्वेश्चन कंफर्म है। इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, अगर मान लो 0.1% ये नहीं आता है, बाकी हम डिस्कस बाद में करेंगे, बट आपको बताते क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास इमेज बेस्ड का, इमेज बेस्ड का। इमेज में क्या होता है आपको पता है, आज से पहले अभी हर चीज अपडेट हो रही है। नोटसेट के बारे में आपको पता होगा, 2018 में सिर्फ एम्स का एग्जाम होता है, एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स रायपुर, सभी अलग अलग करवाते थे। उसके बाद क्या होगा, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, नोटसेट बना दिया, नोटसेट को अपडेट किया, 2 पेपर बना दिए, 2 पेपर का कर दिया, टाइम बोर्डेशन दे दिया, हर चीज अपडेट हो रही है। सेम एज इट इज इमेज बेस्ड क्वेश्चन आज से 5 साल पहले कैसे पूछा जाता था, कोई भी वर्ड दे देता था वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम दे दिया,
गीता दे दिया, सीता, मोहन, किसी का नाम दे दिया, तो वो क्या बोलता था कि इसको आपने इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, कि इसको अगर मान लो मिरर में देखें तो क्या बनेगा, मिरर में होता क्या हो जाएगा, अगर समझे मिरर, मिरर के सामने हम खड़े हैं ऐसे बिल्कुल स्टैंड वर्टिकली, कोई चेंजेस नहीं होगी, कंफर्म है। फॉर एग्जांपल 1 1 ही रहेगा, एल एल ऐसे बनता है, के ऐसे बनता है मिरर में। मिरर में होता क्या, सिर्फ हम ऐसे खड़े हैं, अभी मैंने राइट साइड को किया, आप मिरर में देखोगे लेफ्ट को जाएगा, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, बाकी कोई चेंजेस नहीं होती है मिरर में। आज से 2018 में जब एग्जाम होता था ओएमआर शीट पर होता था, तो वहां पर मान लो राम दे दिया गया कि जो कुछ भी सितंबर वर्ड दे दिया गया, कुछ भी दे दिया, उसको इमेज बेस्ड मिरर बेस्ड बनाना है, तो बच्चे करते थे नोटबुक के ऊपर बार बार से पेन से लिखना से राम 2-3 बार लिखेंगे तो दूसरी साइड उसको मिरर बेस्ड बन जाता था। उन्हें इसको अपडेट कर दिया। अब आपको भी पता एग्जाम भी अब ओएमआर शीट पर नहीं होता है, सीबीटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते करते आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपके पीछे से एम्बुलेंस की गाड़ी आती है, आप अपने साइड मिरर से देखते हो, आपको बिल्कुल एम्बुलेंस दिखाया जाए, एम्बुलेंस बिल्कुल सही पड़ा जाएगा। जब आप गाड़ी में देखोगे उसके बोनेट पर लिखा है या मिरर पर लिखा है, वो लिखा होता है मिरर बेस्ड। राम को 90% बच्चों से पूछूंगा वो क्या करेंगे, RAM, जबकि ऐसा नहीं होता है, MAR, बैक से स्टार्ट होगा, ध्यान रहे इस चीज को। वो तो चलो 4 ऑप्शन होंगी ABCD, वहां से पता चल जाएगा, बट इसको भी अब अपडेट कर दिया गया। कुछ एग्जाम में तो ये पूछा जाता है राम, अब मोस्टली राम का क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन पूछा जाएगा इमेज क्वेश्चन यही रहेगा मिरर बेस्ड, लेकिन इसको क्लोक से उसने कन्वर्ट कर दिया, क्लोक वाइज। तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपने भी एक ही क्वेश्चन किया अपना रेशो प्रपोर्शन का। रेशो प्रपोर्शन में भी 3 पार्ट की हमने रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट आपने किया ABCDFGHI के में कैसे आपने फाइंड आउट करना चाहिए, रिलेशन फाइंड किया। सेकंड आपने किया कैन बी रिटन एज अ कोडेड एज। थर्ड में किया आपने कैन बी रिटन एज अ कोडेड एज व्हाट, उसमें सिर्फ अल्फा बेटा सेम, देयर पोजीशन हैज बीन चेंज्ड ओनली, सिर्फ पोजीशन चेंज की गई थी। तो थैंक यू बच्चे, नेक्स्ट वीडियो के लिए बताएंगे जैसे आपको जो अपडेट आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। थैंक यू।